नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा त्रिभुज और उसके गुण, जो कक्षा 7 से लिया गया है। और हमारा जो ये क्लास है वो 7वीं से 10वीं कक्षा के लिए साइंस और मैथ की क्लास होती है, जो एनसीईआरटी और सीबीएसई के सिलेबस पर आधारित होता है। तो जो स्टूडेंट यदि देख रहे हैं पहली बार हमारे इस चैनल को, तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल हो सकती है। अब टॉपिक का नाम है त्रिभुज और उसके गुण। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है? 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो ये ए बी बी सी ए सी 3 सरल रेखाएं हैं। इनसे जो ये आकृति बनी है, ऐसे आकृति को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ये जो दो लाइनें एक पॉइंट पे ज्वाइन मिल रही है एक दूसरे को, इसको वर्टेक्स कहते हैं, या हिंदी में शीर्ष कहते हैं। जैसे ए बी सी, ये तीनों क्या है? शीर्ष है, जहां पे दो लाइनें एक दूसरे से मिल रही है। और यदि दूसरी चीजें देखें तो त्रिभुज में ये ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों भुजाएं हैं, बाहें हैं। तो ट्रायंगल में हैज 3 वर्टेक्स। और जी इसका मतलब हो गया, किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती है, ए बी, बी सी और सी ए। ये तीनों क्या है? साइड्स, भुजाएं। और ये 3 कोण ए, कोण बी, कोण सी, जहां पे ये दो लाइनें एक बिंदु पर मिलती है, वहां पे ये कोण बनाती है। तो ये 3 कोण होते हैं किसी भी ट्रायंगल में। एंगल भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब जिस एंगल को हमें दिखाना होता है उसको हम सेंटर में रखते हैं, बीच में रखते हैं, और दोनों साइड से दोनों, और जो दो पॉइंट होते हैं, दो रेखाएं की, उसको हम लिख देते हैं। जैसे एंगल ए लिखना होगा तो इसको हम लिखेंगे एंगल बी ए सी। एंगल बी को लिखना होगा तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी। और एंगल सी को यदि लिखना होगा तो हम लिखेंगे एंगल बी सी ए, बी सी ए। इसका मतलब ये वाला कोण। और इसके अलावा त्रिभुज की एक और भी बहुत बड़ा गुण है, जो इनके तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सबसे याद रखने वाली चीज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज के और गुणों के बारे में यदि हम देखना चाहेंगे तो ये जो त्रिभुज की भुजाएं हैं बीसी, इस भुजा के जो मध्य बिंदु है, इसको नाम हम डी दे देते हैं। यानी एक ट्रायंगल में
3 vertex, 3 sides, 3 angles, और sum of 3 sum of all angles of a triangle is 180। अब हम देखते हैं ट्रायंगल के नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को। इसमें क्या है, तो ये जो त्रिभुज के भुजाएं हैं, चाहे ए बी हो, चाहे बी सी हो, चाहे ए सी हो, इनकी सबकी मान लेते हैं बी सी की मध्य बिंदु डी है, ए सी की मध्य बिंदु ई है, और ए बी की मध्य बिंदु एफ है। तो इस भुजाओं के मध्य बिंदु के सामने सिर से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। यानी इसी तरह से ये ए ई बी ई माध्यिका है, ए डी माध्यिका है, और इसी तरह से एफ सी माध्यिका है। और त्रिभुज के ये भी गुण होते हैं जो त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु से गुजरता है और जिस एक दूसरे को 2:1 में काटती है। यानी यदि इसको O कहें, OD बटा OA बराबर 1/2। ऐसे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OD अनुपात OA इक्वल टू 1:2। और यदि त्रिभुज की किसी भुजा पर लंब डालते हैं तो इसे क्या कहते हैं, शीर्ष लंब, जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। किसी भुजा पर सम्मुख सिर से डाला गया लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। यहाँ पे समाप्त होता है आज के टॉपिक क्या है, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ट्रायंगल हम किसे कहेंगे, त्रिभुज। 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होती है, 3 भुजाएं होती है, 3 कोने होते हैं। तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली सरल रेखाएं माध्यिका होती है, जो एक दूसरे को 1:2 में काटती है। और किसी त्रिभुज के किसी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया अवलंब को शीर्ष लंब कहते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, छात्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।